जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि जूता चुराई के पैसे लिए थे और वहीं पे विदाई भी हो गई। उसके बाद हम आ गए थे अपनी मौसी सास के घर में, क्योंकि वहीं पे हमारा जनवासा होना था। फिर वहाँ पे दुल्हन को लेने के लिए मौसी के पूरे सास ससुराल वाले आ गए थे। फिर यहाँ हम लॉन में पहुँच गए थे और लॉन में कुछ रिचुअल्स चल रहे थे। ऐसे ब्लैंकेट रखते दोनों साइड पे और फिर मिलते हैं आके, ऐसा कुछ रिचुअल था वहाँ का। फिर हमने किया था नाश्ता जिसपे साउथ इंडियन। फिर यहाँ मौसी का वेलकम हो रहा था और पूरे दस्तूर हो रहे थे। हम लोग ऊपर से देख रहे थे, हम लोग सोने चले। फिर मैं सोकर उठी 1 घंटे बाद और फिर कुछ इस तरीके से मैंने व्यू ले लिया। थोड़ा सा देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ सो के उठ के। नींद तो पूरी हो नहीं पाई थी क्योंकि 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, पर अभी मुझे सोने का मौका मिला था तो मैं सो गई थी। फिर उठ के मैं थोड़ा सा स्नैप ले ली थी भेजने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा रेडी होकर चले गए थे खाना खाने के लिए, मैं और मेरी कज़न। फिर जो मैंने मेहंदी लगाया था थोड़ा उसको फ्लेक्स कर रही थी, मतलब देख रही थी कितना अच्छा रचा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेहंदी कैसी रची है। फिर मैं चले गई थी तैयार होने के लिए। तैयार होने के बाद ये देखो, ये था गेटअप, वहाँ का डेकोरेशन था और इस तरीके से स्टेज सजा था और ये मौसी का एंट्री वाला था। तो यहाँ पे होनी थी मौसी की एंट्री और इस तरीके से डेकोरेशन है, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। बस फिर होना क्या था, यहाँ पे एंट्री चालू हो गई थी और कितने प्यारे लग रहे थे ना दोनों। फिर पूरे फायरवर्क्स हुए और प्रॉपरली एंट्री हो रही थी। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैं तो इमोशनल हो गई थी मौसी को इस गेटअप पे देख के। शी वॉज लुकिंग जस्ट लाइक अ डॉल, मतलब एकदम गुड़िया की तरह लग रही थी और सब लोग बहुत प्यार कर रहे थे उनको। ऑनेस्टली वो बहुत लकी है कि उनको इतना अच्छा ससुराल मिला है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है उनके ससुराल वाले भी और मेरे मौसा जी भी। मेरी मौसी का ड्रीम बिल्कुल पूरा हो गया था, मतलब मौसी चाहती थी उनका ऐसा एंट्री हो तो बिल्कुल हो गया था। मतलब जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा हुआ और हमें बहुत खुशी हुई थी उनके इस एंट्री से। ये बबल वाला वर्क कितना प्यारा है ना, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो पूरे एंटायर प्रोसेस का, क्योंकि यहाँ पे जो बबल्स आए थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी मौसी सच में डॉल जैसी लग रही थी और मौसा जी और मौसी दोनों शर्मा रहे थे थोड़ा सा। फिर यहाँ पे हो गया था उनका एंट्री और यहाँ पे फायरवर्क्स चल रहा था। कितना प्यारा लग रहा था फायरवर्क, मतलब इतना अच्छे से किए थे उन्होंने। मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि मैं क्या ही बता दूँ। मुझे वहाँ के मैनेजमेंट का, कैटरिंग का नाम नहीं पता, अगर पता होता तो मैं मेंशन कर देती, पर अगर मुझे पता चलेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैटरिंग का नाम क्या था, क्योंकि बहुत अच्छा किए थे सब कुछ। यहाँ पे मेरी मौसी का बेटा देखो ना कैसे पागल जैसे कर रहा है, हेलीकॉप्टर खेल रहा है वो तो बिल्कुल ऐसे घूम रहा था, वहाँ लेट जा रहा था। फिर यहाँ पे डीजे बजा तो डीजे में हम लोग थोड़ा डांस कर रहे थे। ये मेरी कज़न है, मेरी चाची और मैं शिवाय, मतलब कि भाई जो कि आप डेली देखते हो मेरे ब्लॉग में। फिर थक हार के हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो लास्ट में ब्राइड और ग्रूम के साथ खाना खाया जाता है, फिर पूरी फैमिली खाती है, तो वैसे ही मैं बैठ गई थी। ये बंगाली स्वीट डिश बहुत टेस्टी थी यार सच में। सो बस इतना ही था ये वेडिंग फंक्शन का, और यहाँ पे वेडिंग वाला तो व्लॉग ख़त्म होता है और अब आपको देखने मिलेगा नॉर्मल कैजुअल व्लॉग्स जो इसके बाद आने वाले हैं। तो ये था वेडिंग व्लॉग, बस यहीं पे ख़त्म होता है।